जय हिंद और जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ में क्या अंतर है। हमारी इंडियन आर्मी कितनी अलग है हमारी बीएसएफ से और हमारी बीएसएफ कितनी अलग है हमारी इंडियन आर्मी से। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों को फौज या पुलिस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के लिए इंडियन आर्मी एक ऐसा शब्द है कि भाई फौज की वर्दी में जिसे भी देख लेते हैं बोल देते हैं कि ये आर्मी वाले हैं। बहुत से भाई और बहनों को नहीं पता होता कि भाई बीएसएफ और आर्मी में क्या अंतर होता है, तो वो बीएसएफ वाले को भी बोल देंगे कि भाई आर्मी वाले हैं। जबकि दोस्तों, बीएसएफ वालों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और हमारी इंडियन आर्मी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। और दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर में हमारी तीनों सेना आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और दोस्तों, हमारे जो देश की सरकार है कभी भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे देश के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जैसे किसान आंदोलन हो गया या फिर SC ST आरक्षण को लेकर आंदोलन हो गया, या फिर हिंदू मुस्लिम के कई प्रकार के आंदोलन चलते हैं, या फिर हमारे देश में कई प्रकार के अलग अलग कानून बन जाते हैं, तो लोग इसका विरोध करते हैं, तो आंदोलन करती है पब्लिक। तो इससे हमारे देश के सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का चांस रहता है और हमारे देश के जो आम जनता है उनको भी किसी प्रकार नुकसान ना पहुंच जाए। पब्लिक कुछ ज़्यादा ड्रामा कर देती है, तो ऐसे में इनको पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है और ना ही हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाता है हमारे देश के लोगों पे। जबकि दोस्तों, जो हमारी बीएसएफ है, दोस्तों बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों, ये जो बीएसएफ है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि हमारी गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और दोस्तों, वैसे तो हमारी गृह मंत्रालय के अंडर यानी बहुत सारी फोर्स आती है, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ बीएसएफ की। और दोस्तों, बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और दोस्तों, बीएसएफ हमारे देश की भी सुरक्षा करती है, यानी कि दोस्तों बीएसएफ हमारे देश के बाहर के दुश्मनों से भी सुरक्षा करती है और हमारे देश के जो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने का भी काम करती है। और दोस्तों, बीएसएफ का इस्तेमाल हमारे देश के लोगों पर लाठीचार्ज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे जो मैंने आपको आंदोलन बताया इस प्रकार के, तो दोस्तों इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, तो ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन से पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ पाती है, तो ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा बीएसएफ को भी भेजा जाता है लाठीचार्ज करने के लिए। दोस्तों, सभी पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल इसी प्रकार से किया जाता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इसी प्रकार से। मतलब जो दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स हिंदी में हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं, और इनका इस्तेमाल हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का ही काम करने का होता है। और दोस्तों, वैसे तो हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों ही हमारे देश की सुरक्षा करते हैं बाहर के दुश्मन से, लेकिन दोस्तों हमारी जो इंडियन आर्मी है ये युद्ध के समय मोर्चा संभालती है, जबकि जो बीएसएफ है यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये शांति के समय हमारे देश की सुरक्षा करते हैं देश के बाहर के दुश्मनों से। जैसे दोस्तों, बीएसएफ की ड्यूटी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लगती है। तो दोस्तों, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ की ड्यूटी लगी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार से फायरिंग किया जाता है उनके द्वारा, तो उसके बदले में हमारे बीएसएफ के जवान भी फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लिमिट तक। लेकिन उसके बाद जब युद्ध होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर बीएसएफ से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वहाँ से बीएसएफ से डायरेक्ट जाता बात गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय से डायरेक्ट बात जाएगी रक्षा मंत्रालय में। तब रक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारी इंडियन आर्मी को बीएसएफ के जो बॉर्डर है जहाँ पे बीएसएफ वाली की ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ पे उस समय हमारी इंडियन आर्मी मोर्चा संभालती है।
और बीएसएफ के जवानों को पीछे भेज दिया जाता। दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जैसे युद्ध आपने बॉर्डर फिल्म देखा होगा, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध होता है तो हमारी बीएसएफ को मतलब पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन जो कुछ जवान होते हैं उसमें बीएसएफ के, वो हमारी इंडियन आर्मी वाले के साथ युद्ध में लड़ते हैं। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से रियल में भी है। अगर युद्ध के समय हमारी इंडियन आर्मी मतलब बीएसएफ को जब पीछे भेजा जाता है, जब हमारे इंडियन आर्मी को आगे भेजा जाता है युद्ध के लिए, तो उस समय बीएसएफ वाले भी साथ में लड़ते हैं। लेकिन सभी कुछ ही फौजी मतलब वहां पर रुक सकता है अगर सरकार का पीछे से आदेश है तो, अगर नहीं तो नहीं। वैसे दोस्तों आपको पता चल गया कि भाई जो हमारी इंडियन आर्मी है ये युद्ध के समय मोर्चा संभालती है, जबकि बीएसएफ शांति के समय हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो बीएसएफ के रैंक स्ट्रक्चर होता है वो पुलिस के जैसा ही होता है। कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीआईजी, आईजी, एसडीजीपी, एडीजीपी, डीजीपी, इस प्रकार से। और दोस्तों जो बीएसएफ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो एक सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम डीजीपी बोलते हैं। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और दोस्तों जो हमारे इंडियन आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस प्रकार से जनरल, इस प्रकार से रैंक स्ट्रक्चर होता है इंडियन आर्मी का। और इंडियन आर्मी में छोटे से लेकर बड़े तक सभी इंडियन आर्मी का ही ऑफिसर होते हैं, जबकि बीएसएफ में टोटल जो सीनियर लेवल के जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो टोटल जो बीएसएफ में जो सीनियर लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो टोटल आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जबकि हमारी आर्मी में टोटल इंडियन आर्मी के ही होते हैं। दोस्तों ये अंतर है हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ में, और ये काम है हमारी इंडियन आर्मी का और बीएसएफ का। दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी है ये युद्ध के समय बॉर्डर पे मोर्चा संभालती है, लेकिन जो बीएसएफ है ये शांति के समय काम करती है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ में अंतर पता चल गया होगा, और अगली बार से आप कभी भी बीएसएफ वाले को आर्मी वाले नहीं बोलेंगे। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।